मैं बता दूं कि आज हम चर्चा करेंगे चुनावी दंगल को लेकर के। जी हाँ, चुनावी दंगल जो है बक्सर के सांसद के लिए बिगुल बज चुका है और बहुत से दिग्गज नेता, जैसे कि मैं बता दूं कि आरजेडी से सुधाकर सिंह जी और जो है कि बीजेपी से मिथिलेश तिवारी, निर्दलीय से आनंद मिश्रा जी आईपीएस अधिकारी और उसके बाद ददन पहलवान जी, बहुत काफ़ी मतलब कि अभी देखा जाए तो बीएसपी से अनिल चौधरी जी लड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है कि अभी लाइन में लगे हुए हैं नामांकन कराने के लिए। ये सवाल करना चाहूँगा कि बहुत सारे दिग्गज नेताओं का जो है कि लाइन लगा हुआ है, नामांकन करा चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। तो इसमें कौन जो है कि बक्सर का सांसद बनेगा आपके माध्यम से? हमारे माध्यम से देखिए, दिग्गज नेता बिहार में एक ही है, वो है गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू। में ये फिर पलट कर भाग गए। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ 17 बरस बिहार की गद्दी पर बैठे, कभी इधर पलट के चाहे उधर पलट के, जैसे भी 17 साल में एक भी नौकरी इन्होंने देने का काम नहीं किया हमारे युवाओं को। विकास की तरफ बिहार की जनता को नहीं ले गए, बिहार को नहीं ले गए। और तेजस्वी जी ने 17 महीना में वो कर दिखाया, क्योंकि तेजस्वी जी हमारे युवा हैं। 32-35 साल का एज है, पूरा बिहार के समझ गए हैं कि तेजस्वी जी ही है जो हम युवाओं का भला कर सकता है। क्योंकि भाजपा एनडीए गठबंधन जो है, भाजपा की सरकार जो है, नौकरी रखी कहाँ है? चपरासी तक की नौकरी नहीं छोड़ रखे। सारा मोमेंट इन्होंने, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है, नौकरी का प्रावधान खत्म कर दिया है। अब हमारा इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनेगी, उसके बाद देखिएगा जो जो वादा हुआ है। आप सीधे जो है कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि मैं अभी जो है कि विकास कर रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया मैंने। क्या धरती पर कोई काम नहीं हुआ है? असोनी जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। सारी बक्सर की जनता खिलाफ थी, तो इन्होंने क्या किया? भाजपा वालों ने उनको, भाजपा वालों को तो पहले बक्सर में कोई भाजपा का नेता मिलता नहीं है, फिर गोपालगंज जिला से मिथिलेश तिवारी जी को लेकर के आए। और इनकी बस की बात नहीं है, पूरी जनता ने ठान लिया है कि यहाँ पे सिर्फ सुधाकर सिंह। तो क्या खरा उतरेगी उस चीज को, सिस्टम को चेंज करेगी? 110%। तेजस्वी जी ने पहले बोल दिया हर वर्ग की ये पार्टी है और A to Z की पार्टी है। और अभी आपने देख लिया मैनिफेस्टो हम लोग का, देखिए रक्षाबंधन जब आएगा, हर साल एक बार नहीं, ये मोदी जी का जुमला, अमित शाह का जुमला नहीं है। हर रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपया हमारे माता बहनों को हमारा इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार केंद्र से मिलेगा। तेजस्वी जी वादा किए हैं बिहार में, दिला कर रहेंगे इसको। हर साल 1 लाख रुपये मिलेगा। कहाँ से इतना पैसा देंगे? वो कहाँ से देंगे? नीतीश जी तो बोलते थे कि किसका बाप के घर से पैसा आएगा, नौकरी दे रहा है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि आज हम चर्चा करेंगे चुनावी दंगल को लेकर के। जी हाँ, चुनावी दंगल जो है बक्सर के सांसद के लिए बिगुल बज चुका है और बहुत से दिग्गज नेता, जैसे कि मैं बता दूं कि आरजेडी से सुधाकर सिंह जी और जो है कि बीजेपी से मिथिलेश तिवारी, निर्दलीय से आनंद मिश्रा जी आईपीएस अधिकारी और उसके बाद ददन पहलवान जी, बहुत काफ़ी मतलब कि अभी देखा जाए तो बीएसपी से अनिल चौधरी जी लड़ रहे हैं और बहुत से करेंगे, बातें करेंगे। हमारे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं। सबसे हम आपका सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं का, चैनल को जो देखते हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। परिचय सर थोड़ा बता दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम ओम प्रकाश माली हुआ और मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिले के प्रधान महासचिव हूँ बक्सर से। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि बहुत सारे दिग्गज नेताओं का जो है कि लाइन लगा हुआ है, नामांकन करा चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। तो इसमें कौन जो है कि बक्सर का सांसद बनेगा आपके माध्यम से? हमारे माध्यम से देखिए, दिग्गज नेता बिहार में एक ही है, वो है गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव और भावी मुख्यमंत्री युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी, और इन लोगों का ही सिपाही आदरणीय सुधाकर सिंह जी हैं, जो मैदान में हमारे राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हैं और बहुत ही बड़े बहुमत के साथ में जीतने जा रहे हैं। बक्सर की सीट कन्फर्म है। आप कैसे कह सकते हैं कि आ रहे हैं कि नहीं सुधाकर सिंह जो है कि निकल रहे हैं? आप कैसे, किस सूत्रों के हवाले? देखिए, आपको पता है पैराशूट से आए हुए हैं, पैराशूट से
पहले भी 10 साल यहाँ पे अश्विनी चौबे जी थे, जो कि भागलपुर से थे। एम्स आया, लेकर चले गए। एक भी धरातल पर बक्सर की धरती पर कोई काम नहीं हुआ है। अश्विनी जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। सारी बक्सर की जनता खिलाफ थी। तो इन्होंने क्या किया, भाजपा वालों ने उनको, भाजपा वालों को तो पहले बक्सर में कोई भाजपा का नेता मिलता नहीं है, फिर गोपालगंज जिला से मिथिलेश तिवारी जी को लेकर के आए। और इनकी बस की बात नहीं है, पूरी जनता ने ठान लिया है कि यहाँ पे सिर्फ सुधाकर सिंह, क्योंकि सुधाकर सिंह वो शख्स हैं, आदरणीय जगदानंद सिंह जी जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के धुरंधर नेता कहे जाने वाले, और है भी, बिजलिया बाबा के नाम से पूरी प्रचलित है, उनके पुत्र हैं और पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। आपने देखा कि सरकार में रहते हुए सरकार के विरुद्ध इन्होंने बिगुल फूंका किसानों के लिए। इन्होंने बोला सच्चाई के लिए, सच्चाई के लड़ाई लड़ाई इन्होंने, पद को ठुकरा दिया। आज के डेट में चाटुकारिता की ज़्यादा राजनीति है। चाटुकारिता करने वाले की मंत्री पद पाने के लिए चाटुकारिता बहुत लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने चाटुकारिता नहीं किया, जनता के भलाई के लिए इन्होंने पद को ठुकरा दिया। मतलब कि मेरा सवाल रहेगा कि बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, जैसे कि इधर बीएसपी के तरफ से जो है कि अनिल चौधरी जी हैं, उसके बाद मिथिलेश तिवारी जी हैं, उसके बाद यहाँ ददन पहलवान जी जो है कि डुमरांव प्रखंड से जो है कि 4 बार विधायक पद से जीते हुए हैं और उनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है। तो क्या इन तीनों लोगों का जो है कि वो सामना कर पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वोट ये लोग खराब करेंगे, लेकिन हम लोग का खराब करेंगे ददन पहलवान जी, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता समझ चुकी है कि क्या इसका मोमेंट है, और इस मोमेंट पर देखना चाहते हैं तो आनंद मिश्रा जी भी भाजपा का ही वोट काट रहे हैं। भाजपा का तो वोट रह नहीं गया, क्योंकि भाजपा के लोग ही खुद दुखी हैं। लेकिन देखा जाए तो बक्सर जो है कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, कहा जाता है, भ्रम है पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों का, चाहे भाजपा हो, राजद, कोई भी पार्टी हो, इसका भ्रम है। इसको चेंजिंग करके देखो, क्यों नहीं मिलेगा? ओबीसी को दो और लोगों को भी दो, बिल्कुल जीतेगा। इस समय पूरा तेजस्वी मय बिहार है। आपने देखा कि 17 महीना के दरमियान आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम थे। आपने पहले भी आपसे हमने बोला हुआ है चैनल के माध्यम से कि आदरणीय तेजस्वी जी ने जब बोला था 2020 में कि हम सीएम बनेंगे, बिहार के सीएम बनेंगे, तो पहली कैबिनेट में पहली कलम से युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे। चलिए, सरकार नहीं बनी, इन लोग भाजपा वालों के कुछ कारगुजारी और गलत किया, इन्होंने हेरा फेरी करके सत्ता पर कब्जा कर लिए। उसके बाद में अभी सरकार बनी, नीतीश जी पलटी मार के आ गए। हम लोग की तरफ जब फंसते हैं उधर तो भाग कर आते हैं लालू जी के सर। तो नीतीश कुमार जी तो पलटू चाचा हैं, कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं कुर्सी बचाने के लिए। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। आ गए इधर कि लालू जी के शरण में आए, लालू जी सबको शरण में अपने रखते हैं, भगाते किसी को नहीं है। तो डिप्टी सीएम बने हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी। 17 महीना में इन्होंने कम से कम लगभग 5 लाख नौकरी हमारे युवाओं को दिया और बहनों को दिया। और यही बिहार का ही नहीं, अदर स्टेट आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ के लोगों में भी देखिए नौकरी सरेआम दिया, कोई पेपर लीक नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद में ये फिर पलट कर भाग गए। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ 17 बरस बिहार की गद्दी पर बैठे, कभी इधर पलट के चाहे उधर पलट के, जैसे भी 17 साल में एक भी नौकरी इन्होंने देने का काम नहीं किया हमारे युवाओं को। विकास की तरफ बिहार की जनता को नहीं ले गए, बिहार को नहीं ले गए। और तेजस्वी जी ने 17 महीना में वो कर दिखाया, क्योंकि तेजस्वी जी हमारे युवा हैं। 32-35 साल का एज है, लंबी लॉन्ग राजनीति करने का इनका क्षमता है। तो युवा हमारे पूरा बिहार के समझ गए हैं कि तेजस्वी जी ही है जो हम युवाओं का भला कर सकता है। क्योंकि भाजपा एनडीए गठबंधन जो है, भाजपा की सरकार जो है, नौकरी रखी कहाँ है? चपरासी तक की नौकरी नहीं छोड़ रखे। सारा मोमेंट इन्होंने, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है, नौकरी का प्रावधान खत्म कर दिया है। अब हमारा इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनेगी, उसके बाद देखिएगा जो वादा हुआ है। आप सीधे जो है कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि मैं अभी जो है कि विकास कर रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया मैंने, क्या विकास कर रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया मैंने, क्या नहीं किया? ये विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं लोग। पूर्वांचल एक्सप्रेस इन्होंने क्या बनवाया? ये लकीर खींचा हुआ है यूपीए 2 का। किसने लकीर खींचा?
यूपीए 2 मनमोहन सरकार का, उसके बाद सरकार चली गई तो ये लोग उसी पर तो चलने का काम किया। रास्ता बनाया कांग्रेस ने, केंद्र सरकार में जब कांग्रेस थी उस पर इन्होंने चलने का काम किया। नया कोई काम किया है तो बताएं हमें। उनका कहना है कि मैं जो है कि मेरे राज में कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना मरे, 5 किलो अनाज वो दे रहे हैं। पत्रकार महोदय क्या बात कर रहे हैं आपको तो कहने में शर्म आनी चाहिए। कहीं आप भाजपा का भी गोदी मीडिया नहीं ना है, इस हिसाब से भाजपा का पक्ष में सवाल कर रहे हैं। 5 किलो राशन की बात है, 80 करोड़ लोगों के लो ढिढोरा पिटरे के राशन दिए। 5 किलो राशन का जो प्रावधान था मनमोहन सरकार का था, उन्होंने लागू किया था। 5 किलो राशन आता कितने का है? 13 से 14 रुपये का आता है ना, 2-2.5 रुपये किलो मिलता है। 13-14 रुपये का राशन इन्होंने किया। 5 किलो राशन में 1 महीना खा लेगा कोई? नहीं खाएगा। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो 13-14 रुपये का इन्होंने राशन माफ करके गैस का सिलेंडर जो 350-400 रुपये का मिलता था यूपीए सरकार के टाइम पे, केंद्र में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो इन्होंने 1200-1250 तक का बेचा इन्होंने। कहाँ के 800-900 रुपया ये लोग तो पॉकेट मारे, पॉकेट से गरीब जनता के जेब से निकाले। सिलेंडर छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। गरीब लोग जो उज्ज्वला इन्होंने कनेक्शन दिया कि फ्री में दे रहे हैं, कहाँ फ्री में दिए? सब्सिडी उसका रोक करके पैसे काटते थे लोग, कहाँ फ्री में दिए? अच्छा, मेरा सवाल रहेगा, हम लोग मुद्दे पर बात करेंगे। जो मतलब कि यदि ये जो लड़ रहे हैं सुधाकर सिंह, ये जो है कि किन किन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं? सुधाकर सिंह जी देखिए लड़ रहे हैं युवाओं के लिए, किसान के लिए, बेरोजगारी के लिए। जितनी देश में हमारे युवा ग्रेजुएशन करके ठोकरे खा रहे हैं दर पर दर, नौकरी नहीं उनको मिल रही है। उनके माँ बाप खेत बेच करके, क्या क्या चीज़ें बेच करके उनको पढ़ाई लिखाई करवाए, और नौकरी के टाइम में आया तो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। देखिए अग्निवीर का 4 साल का कर दिया। नरेंद्र मोदी जी 75 साल पार होने जा रहे हैं। 75 साल बाद तुम प्रधानमंत्री बनना आप चाहते हो, और हमारा युवा देश का 4 साल बाद रिटायर होकर घर आएगा। ये कहाँ की पब्लिक का कुछ डिमांड है। पब्लिक कहती है कि जो भी जीतता है उसका पेंशन कर दिया जाता है, जो सीमा पर लड़ रहा है उसका पेंशन नहीं किया जाएगा। क्या मतलब कि खारा उतरेगी आरजेडी सरकार जब आएगी अपने बहुमत सरकार में, ये बिहार में, तो क्या खारा उतरेगी? उस चीज़ को, सिस्टम को चेंज करेगी? 110% तेजस्वी जी ने पहले बोल दिया हर वर्ग की ये पार्टी है और A to Z की पार्टी है। और अभी आपने देख लिया मैनिफेस्टो हम लोग का, देखिए रक्षाबंधन जब आएगा, हर साल एक बार नहीं, ये मोदी जी का जुमला, अमित शाह का जुमला नहीं है। हर रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपया हमारे माता बहनों को हमारा इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार केंद्र से मिलेगा। तेजस्वी जी वादा किए हैं बिहार में, दिला कर रहेंगे इसको। हर साल 1 लाख रुपये मिलेगा। कहाँ से इतना पैसा देंगे? वो कहाँ से देंगे? नीतीश जी तो बोलते थे कि किसका बाप के घर से पैसा आएगा, नौकरी दे रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज नीतीश के पास इस चीज का जवाब है क्या? पैसा देगा गवर्नमेंट, पैसा देगी कि पैसा गवर्नमेंट के पास पैसा की कमी है? मोदी जी ने इतना सारा सरकारी संस्थाएं को बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, का फ्री में कर दिया। अभी 1 बीघा खेत आप लेने जाते हैं 18 से 20 हज़ार, 15 हज़ार, 10 हज़ार रुपये देना पड़ता है लगान ना, तो होता है कितना पैसा लगा? तो ये 50-50 साल का लीज पर जो दिए होंगे तो पैसा नहीं लिए होंगे उन टेंडर का? वो पैसा कहाँ गया? पता नहीं है, किसी जनता, देश की जनता को पता नहीं है। हमारे देश का युवा पूछना चाहता है वो पैसा कहाँ गया। पीएम केयर फंड में अरबों रुपया, पता नहीं कितने हजार लाख करोड़ रुपया एकत्रित हुआ, कि इन्होंने खुलासा किया क्या? नहीं किया। खुलासा तो नहीं किया, लेकिन हालांकि वो कह रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है कि मैं बहुत सारे कर्जों को, मतलब कर्जदार थे उनको हम माफ़ कर दिए। क्या कहिएगा? क्या बात कर रहे हैं? हमारे देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी माताएं बहन बैंकों से, ग्रामीण बैंकों से 50-50 हज़ार का लोन लिया था, उसमें भी 5,000-10 हज़ार घूस लोग खा लिए थे। वो अभी तक बेचारे गरीबी के दबे कुचले लोग नहीं भर पाए, नोटिस पर नोटिस आ रहा है। कहाँ कर्जा माफ किया? और इन्होंने कर्जा किसका माफ किया पता है आपको? किसका? अडानी और अंबानी का पता नहीं 15 लाख करोड़ रुपए ऐसा कर्ज इन्होंने माफ किया। माफ करना है तो गरीब का बिजली बिल माफ करो, गरीबों का कर्जा, जो देहात में किसान है उनका कर्जा माफ करो। आए दिन की किसान आत्महत्या। आरजेडी आती है बिहार में तो क्या कर्ज माफ करेगी? ये जो आप कह रहे हैं किसानों का और जो है कि गरीबों का बिजली माफ कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। हर संभव, हर कोशिश है हम लोगों की, हमारे इंडिया गठबंधन की और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, कि बिहार की जनता, बिहार के युवा, हर वर्ग का एकदम खुशहाली होगी। प्लान पे रोक लगेगा या इंडस्ट्रीज लगेगी कि हमारा कोई बिहार का युवा बाहर भटकने ना जाए, अपने बिहार की धरती पर रखकर अपना काम करे, रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। एक और बक्सर में चल रहा है बाहरी बनाम भीतरी।
यानी कि बाहरी बनाम भीतरी, आप समझ पा रहे होंगे हमारे आवाज़ों को समझ कि पा बाहरी बनाम भीतरी जो है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया है कि हम जिताएंगे तो अपने क्षेत्रीय पार्टी को जिताएंगे, अपने क्षेत्रीय जो है कि पार्टी से जो भी उतरेंगे, क्षेत्र हमारे क्षेत्र के रहेंगे, बक्सर क्षेत्र के रहेंगे, उसी को हम जिताएंगे। बाहरी बनाम भीतरी, आप इस पर क्या कितना मतलब कि सक्षम है? हमारे सुधाकर सिंह जी जो कैंडिडेट हैं बक्सर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, बक्सर अस्थाई बक्सर घर है, सब कुछ है, बराबर यहीं रहते हैं, बराबर एनी टाइम जो भी कार्यकर्ता जाता है उनसे खुलकर मिलते हैं, हर दुख सुख में साथ देते हैं। हमारा बक्सर जिला के लीडरशिप के जो शीर्ष नेतृत्व हमेशा तत्पर रहता है, हम लोग तत्पर रहते हैं, हम तत्पर रहते हैं। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा, क्या संदेश रहेगा आपका? आप हमारा संदेश रहेगा कि पूरे इंडिया गठबंधन को, जहां से हमारे इंडिया गठबंधन समर्पित जो कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे कांग्रेस का हो, आरजेडी का लैट्रिन छापो, चाहे माले के भाकपा का हो, सभी को वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए और केंद्र में हमारी इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइए। इसी में पूरे देश की जनता की और हम सभी की भलाई है। देखिए, अभी बता रहा हूँ लास्ट में, ये लोग सरकार में आए तब से संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये संविधान हटाने की पूरी प्रयत्न कर चुके हैं। 400 पार का मतलब क्या होता है? इनको 40 पार नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, 40 पार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिएगा इन लोगों का वो हाल होगा, बहुत दुर्दशा होगा इन लोगों का, चिल्लाने से नहीं होगा। मोदी जी का चेहरा देखे हैं पहले और आज में, मतलब उनका कहना है, विपक्ष लोगों का कहना है कि ये सिर्फ हवा बनाया जा रहा है। संविधान कोई भी चाहे किसी का भी सरकार हो, संविधान में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, संविधान को हटाने की किसी की औकात नहीं है, ऐसे सुनने को मिला। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, ये लोग जुमलेबाज हैं। सम्राट चौधरी आए थे बक्सर में और उन्होंने ऐसा बात कही कि हमारा जो है कि हवा उड़ाया जा रहा है, विपक्ष पार्टी लोग जो है कि हवा उड़ा रहे हैं, चाहे किसी का भी सरकार हो, संविधान कोई नहीं हटा सकता। इस सम्राट चौधरी के बारे में आपको पता नहीं है? ये इनकी बात का विश्वास है। ये पगड़ी उतार रहे थे, आज तक पगड़ी उतरा क्या? फिर उनके पीछे स्टोपनी बनकर नीतीश के पीछे घूम रहे हैं। कसम न खाए थे कि हम पगड़ी उतार देंगे, अनाप शनाप बयान देते फिर रहे हैं। ये लालू जी का ही स्कूल का ये निकला हुआ छात्र है और लालू जी के खिलाफ मैं अनाप शनाप मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, अनाप शनाप ये बोलते फिर रहे हैं। ये इनकी औकात है लालू जी के सामने बोलने के लिए। ये बंडमरू बन के भाजपा का बैठे हुए हैं, जैसे बजाया जा रहा है। एक ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? बंडमरू कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, डिप्टी सीएम है। बिल्कुल कह रहे हैं, ठोक के सीना बोल रहे हैं। डिप्टी सीएम बने हुए हैं। बिल्कुल डिप्टी सीएम नहीं, ये स्टोपनी बने हुए हैं। ये भाजपा के और नीतीश कुमार के स्टोपनी बने हुए हैं। धूम मिलाते हैं पीछे पीछे, कहां नहीं पकड़े उतार कर फेंक रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि आप लोग सभी लोग वोट करें, लेकिन महागठबंधन का को वोट करें और बीजेपी को उखाड़ फेंकें यहाँ से। इनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। आपने वीडियो में हालांकि सुने होंगे, ये मतलब कि बोले हैं कि यदि हमारा सरकार आती है, आरजेडी का सरकार आएगी, तो बहुत सारा जो है कि फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि किसानों को कर्ज माफ़ किया जाए, और ये भी कोशिश किया जाएगा कि जो गरीब जो है कि लोग हैं हमारे दलित बस्ती में या हमारे देहाती क्षेत्र में, उनका जो है कि कर्ज माफ़ किया जाए, उनका जो है कि बिजली बिल माफ़ किया जाए। बहुत सारा जो है कि सिस्टम लेकर आएगी। हालांकि सरकार को चेंज करना अनिवार्य होता है, क्योंकि सरकार जब बदलेगी तभी सिस्टम बदलेगा। तो आप लगातार देखते रहें बेबाक मीडिया, बीएपी न्यूज़। चलिए, काट दीजिए।